मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इससे पहले के 4 पार्ट्स के वीडियो ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम मनी के ऊपर जो है इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम बैंकिंग टॉपिक के अंदर पहले 2 टॉपिक्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को पढ़ेंगे डिटेल में। तो जानते हैं समय ना व्यतीत करते हुए कि हम क्या है बैंक। व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक तरह का एजेंसी है जो पैसे के लेन देन में जो है इन्वॉल्व है, और वो 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। पहली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकंड इज गिविंग आउट लोन्स। ना व्हाट इज, कौन से डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर रही है? इन डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ना डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये वो डिपॉजिट्स हैं जो आप अपने नीड के बेसिस पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है बैंक को। इनको चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट आप चेक को लिख सकते हैं, यानी कि आप चेक इशू कर सकते हैं किसी को। और दूसरा जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग लोन्स। आप जो है बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन इन दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा उसे ही हम बैंक कहेंगे। अभी मैं डिस्टिंग्विश कर दूं कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं है। केवल वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता हो डिपॉजिट्स को, कौन से डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स, और लोगों को लोन प्रोवाइड करता हो, उन्हीं डिपॉजिट्स उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम बैंक कहेंगे। फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भी पैसे एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, लेकिन उसे हम बैंक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसे एक्सेप्ट करता है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हम विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये डिफरेंस है बैंक में और नॉन बैंक, यानी कि जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और बैंक्स हैं। अगर हम भारत में बात करें बैंकिंग सिस्टम को लेके, तो बैंकिंग सिस्टम जो है एक 2 वे स्ट्रक्चर में बना गया है। जो सबसे ऊपर जो बैंक है उसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और जो दूसरा है वो है कमर्शियल बैंक, जो है, ये 2 सेगमेंट्स हैं। एक है RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये एक टायर है, जो RBI है वो सभी बैंकिंग सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और दूसरा कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर के अंदर, जहां पर हम जो है रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ कमर्शियल बैंक पे आता है, और कमर्शियल बैंक को भी हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, बैंकिंग है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन देगा। अब इसमें भी 2 प्रकार के बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें भी 2 प्रकार के बैंक हो सकते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे? ये डिस्टिंग्विश ओनरशिप के बेसिस पे है। अगर बैंक का ओनरशिप राइट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, यानी कि गवर्नमेंट उसे ओन करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कोई जो है बैंक कंट्रोल किया जाता है किसी प्राइवेट सेक्टर द्वारा, यानी किसी इंडिविजुअल द्वारा, जिसका ओनरशिप राइट जो है किसी प्राइवेट बिजनेस या इंडिविजुअल के हाथ में है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनको हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक को हम 2 तरह के बैंक्स में और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके अंदर ओनरशिप राइट किसी इंडियन व्यक्ति के हाथ में होगा, और जो आपका फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें ओनरशिप राइट किसी फॉरेन बैंक या किसी फॉरेन इंडिविजुअल के हाथ में होगा। अब फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर है तो प्राइमरी फंक्शन तो वही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग आउट लोन्स। तो डिपॉजिट कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं? डिमांड डिपॉजिट, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी गिविंग प्रायर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और मेरे पास ATM है और मुझे नीड है, तो मुझे बैंक से परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं ATM से जाकर उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस विड्रॉ कर सकता हूँ, इसलिए से डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। दूसरा टाइम डिपॉजिट्स, ये वो अमाउंट है जो कुछ समय अवधि के लिए बैंक के पास डिपॉजिट रहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा FD या RD। FD यानी फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट अमाउंट है जो बैंक कुछ समय अवधि के लिए अपने पास रखता है, जिस
के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आप इसको जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन है और यही दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो क्रेडिट क्रिएशन, हाउ बैंक क्रिएट क्रेडिट के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैंक हमें, कमर्शियल बैंक कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजेंसी फंक्शन, हमारे बिहाफ पे हमारी इनकम कलेक्ट करता है, हमारी इनकम डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट्स में आती है, हमारे बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे करता है, बिजली के बिल, पानी के बिल और अन्य तरह के एक्सपेंसेस जो हम करते हैं उसको हमें पे करने में एक वेंडर बनता है, एक एजेंट की तरह काम करता है, हमारे बिहाफ पे चेक्स कलेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो वो हमें हेल्प करता है, एक एजेंट बनकर उसमें हमें ट्रांसफर करने में फंड्स को हेल्प करता है, लॉकर प्रोवाइड्स करता है ताकि हम अपने ऑर्नामेंट्स को, बाकी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को सेफली बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकें, और इन सब के लिए वो मिनिमम फीस चार्ज करता है। इसके अलावा भी हमें जो है कमर्शियल बैंक्स अदर एजेंट्स के तौर पर या यूटिलिटी फंक्शंस के तौर पर हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बस एक बात हम ध्यान रखें कि कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से यानी सेंट्रल बैंक से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारे जो पैसे हम डायरेक्टली कमर्शियल, जो पब्लिक है वो कमर्शियल बैंक से डील करती है, और रिजर्व बैंक जो है वो बैंक कमर्शियल बैंक से डील करता है। तो एक तरह का 2 टायर स्ट्रक्चर है जिसमें पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो है डील करते हैं। थैंक यू। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कमर्शियल बैंक फंक्शन और कमर्शियल बैंक समझ में आया होगा। आई होप आपको इस वीडियो को देखने में कमर्शियल बैंक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।